हिमाचल प्रदेश में आज से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, क्योंकि आज चुनाव आयोग ने प्रेस वार्ता करके हिमाचल प्रदेश में चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा, अक्टूबर के महीने में हम एक उत्सव जोड़ने वाले हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, हमारे दिमाग में बड़े लक्ष्य हैं। चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के साथ उन्होंने हिमाचल प्रदेश में तारीखों का ऐलान करते हुए कहा, 12 नवंबर को चुनाव होगा, 8 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। साथ ही बताया कि एक ही चरण में चुनाव करवाए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, हम चुनावों को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने गाइडलाइंस में बदलाव किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय के जरिए हमने चर्चा की है। साथ ही उन्होंने कहा कि गाइडलाइंस बनाते वक्त नए वोटर्स का ख्याल रखा गया है। इसके साथ ही बुजुर्ग और ट्रांसजेंडर वोटर्स का भी ध्यान रखा गया है। हमारी कोशिश है कि इस बार का चुनाव एक जन उत्सव के रूप में जाना जाए और आम जनता की सहभागिता बढ़े, इसलिए हमारे तरफ से वोटर्स की भागीदारी बढ़ाने की कोशिश की गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि वोटर्स हमारी प्राथमिकता हैं। यही कारण है कि जिन लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड तक नहीं है, वो नामांकन के दिन तक इसे हासिल कर सकते हैं। नामांकन के दिन तक वोटर जुड़ सकेंगे। हर पोलिंग स्टेशन पर बेसिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। हर पोलिंग स्टेशन में पीने का पानी, छायादार इलाके होंगे जहां वोटर इंतजार कर सकेंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे भी होंगे जहां पर 100% महिलाएं होंगी। इन पोलिंग स्टेशन के कार्यान्वयन से लेकर सुरक्षा तक की जिम्मेदारी महिलाओं की होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बोले, जो 80 साल से ज्यादा उम्र के वोटर हैं, दिव्यांग हैं या कोविड से पीड़ित हैं, उन्हें फॉर्म 12D भरना होगा। इन्हें सुविधाएं पोलिंग स्टेशन पर दी जाएंगी। इसके अलावा जो पोलिंग स्टेशन नहीं जा पाएंगे, उन्हें घर से भी वोट देने की सुविधा होगी, जहां चुनाव आयोग के अधिकारी घर से वोट कलेक्ट करने जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तो शिकायत दर्ज कराने की भी सुविधा दी गई है। ऐसे में कोई भी परेशानी या गड़बड़ी हो तो आसानी से उसे चुनाव आयोग तक पहुंचाया जा सकता है। उम्मीदवारों के लिए भी एक पोर्टल बनाया गया है ताकि उनको भी सुविधा हो, जहां उन्हें आपराधिक मामलों समेत अन्य चीज़ों की जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही समाचार पत्रों में 3 बार इस संबंध में जानकारी भी प्रकाशित करानी होगी। इस बार के चुनाव पर चुनाव आयोग ने काफ़ी ज़्यादा तैयारियां की हुई हैं और साथ ही आम लोगों की सुविधाओं का भी काफ़ी ध्यान रखा गया है। साथ ही इस बार के चुनाव को चुनाव आयोग ने काफ़ी पारदर्शी बनाने की कोशिश की है ताकि चुनाव को लेकर के लोगों को किसी भी तरह की शिकायत न हो। इसलिए इस बार शिकायतों को निपटारे के लिए खास व्यवस्था चुनाव आयोग की तरफ से की गई है। फिर वो चाहे मतदाता हो या फिर उम्मीदवार हो, हर किसी की सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया है। यानी कुल मिलाकर के अब यह है कि आदर्श आचार संहिता लागू होते ही अब हिमाचल में सियासी संघर्ष शुरू हो जाएगा। आज से सियासी बिगुल हिमाचल प्रदेश में बज गया है। देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में सियासी बिगुल बजा है और वहाँ पर 3 पार्टियों का इस बार मुकाबला है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। अभी तीनों पार्टियों में कौन बाजी मारता है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आज से हिमाचल प्रदेश में चुनावी शंखनाद हो गया है। अब इस शंखनाद के बाद 8 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। अब इसके बाद कौन होगा हिमाचल का नया किंग, ये देखना दिलचस्प होगा। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।